शिक्षाओं और उनके जीवन के प्रत्येक पहलू से हमें कुछ न सीखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन उनकी एक विशेष कहानी है जो हमें जीवन के मूल सिद्धांतों को समझने में मदद कर सकती है। यह कहानी बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है और हमें बताती है कि जीवन की अनमोल धारा का मूल्य क्या है। बहुत समय पहले की बात है, गौतम नामक युवक ने एक सुखमय जीवन की तलाश में अपने घर को छोड़ दिया। उसका हृदय अनगिनत सवालों से भरा था और वह सत्य की खोज में बहुत ही उत्सुक था। वह दिन रात तपस्या करता रहा, परंतु सुख की खोज में वह अवसर नहीं पा सका। एक दिन गौतम एक पुराने गुरु से मिले जिन्होंने उसे एक अहम सबक दिया। गुरु ने कहा, बेटा, सुख की खोज में तुम्हें बाहर देखने की बजाय अपने अंदर की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। सुख केवल बाहर नहीं, अपने आप में भी पाया जा सकता है। गौतम ने गुरु के शब्दों का पालन किया और उसने अपने अंदर की ओर मुड़कर खोजने का प्रयास किया। वह ने अपने मन की शांति और साक्षरता की ओर बढ़ने का अभ्यास किया और ध्यान के माध्यम से अपने आत्मा के साथ जुड़ने का प्रयास किया। गुरु की सीख के परिणाम स्वरूप गौतम ने अपने जीवन को साधना और संयम के रास्ते पर ले जाने का निर्णय लिया। उसने अपने दोस्तों और परिवार से अलग होकर एक वन में चले जाने का निर्णय लिया और वह वहां एक निष्कलंक जीवन बिताने लगे। गौतम ने बहुत दिनों तक वन में ध्यान किया और मानव जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास किया। उसके ध्यान और तपस्या के परिणाम स्वरूप वह एक दिन बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ होता है जागरूक या जागरूक आत्मा। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को साझा करने का निर्णय लिया और उन्होंने जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। उनके शिष्यों को उन्होंने छत्तारी आर्य सत्यानिका नामक 4 आदर्शों का पालन करने की सीख दी। दुख से संसार का संसारता है। बुद्ध ने बताया कि दुख जीवन का हिस्सा है और यह अगर हम साहस से स्वीकार करें तो हम दुख को परिपूर्ण जीवन में बदल सकते हैं। समाधान से दुख का अंत होता है। बुद्ध ने बताया कि संयम और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और दुख को दूर कर सकते हैं। दुख का निर्मूलन संभव है। बुद्ध ने बताया कि दुख का निर्मूलन संभव है और हम इसे आत्मा के उदय के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा का विकास समर्थना का कारण है। बुद्ध ने बताया कि हमारा आत्मा का विकास हमारे लिए और भी सारे लोगों के लिए उपयोगी है और हमें समर्थना करनी चाहिए। बुद्ध के शिष्यों ने इन आदर्शों का पालन किया और उन्होंने अपने जीवन में शांति, सुख और सद्गति पाई। बुद्ध की शिक्षाएं न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में महत्वपूर्ण हुईं और उन्होंने जीवन की अनमोल धारा का महत्व दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सुख और शांति हमारे अंदर हैं और हमें उन्हें पाने के लिए अपने आत्मा के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। हमें दुख को स्वीकार करना और उसे पार करने का तरीका सीखना चाहिए। इसके बाद ही हम जीवन की अनमोल धारा को समझ सकते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए उसके अनुयायी अपने जीवन में संयम और सहयोग की भावना से जीने लगे। उन्होंने दूसरों की दुख सुख में सहायता करने का मार्ग दिखाया और सामाजिक समृद्धि के लिए कई कार्यक्रम चलाए। उनकी शिक्षाएं न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थीं, बल्कि व्यापार, विज्ञान और कला के क्षेत्र में भी उनका मार्गदर्शन लोगों के जीवन को समृद्ध और उद्दीपन प्रदान करता रहा। बुद्ध की शिक्षाओं में समय का महत्व और संयम का पालन करने की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह सिखाते थे कि जीवन का हर पल मूल्यवान है और हमें उसका समय की महत्वता समझनी चाहिए। समय का सही तरीके से प्रबंधन करना हमें अधिक संवेदनशील और जागरूक बनाता है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार समय का सही इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को बेहतर और प्रयोगशील बना सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में अहिंसा का महत्व भी बड़ा उच्च था। उनके अनुसार हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि समस्या को शांति और समझदारी से हल करना चाहिए। अहिंसा के माध्यम से ही हम समाज में शांति और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन को समझने और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमें स्वाध्याय, समय का सही इस्तेमाल, संयम, समझदारी और अहिंसा के आदर्शों का पालन करना चाहिए। यही तरीका है जिससे हम न केवल अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, बल्कि दूसरों की मदद करके समाज में भलाई और समृद्धि की ओर मुख कर सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं से हमें जीवन के सारे पहलुओं में सफलता प्राप्त करने की नेतृत्व क्षमता, संयम
और आत्मविश्वास का मार्गदर्शन प्राप्त होता है।